तो आइए शुरू करते हैं एक पावन मुहिम। अनुपयोगी या खंडित मूर्तियों को इधर उधर ना फेंका करें। भगवान के चित्र वाले पटाखों और मिठाइयों को डिब्बों को मना करें। और हाँ, भेजिए अपना समर्थन और काम अपने वीडियोस के माध्यम से या फोटोज के माध्यम से इस नंबर पर। याद रखिए, जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान, तभी विश्व करेगा। उन्हें प्रणाम। माँ भारती को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को राम राम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे श्री गुरु जी ने एक मुहिम शुरू की थी हमारे भगवान के सम्मान की। उसी मुहिम में आज हम गंग नहर पर हैं और यहाँ पर हमारे सारे साथी यहाँ के भगवानों की मूर्तियाँ, जिसको ऐसे ही विसर्जित कर दिया गया, आप ये सब देख सकते हैं कैसे टूटी फूटी मूर्तियाँ यहाँ पड़ी है, वो सब यहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जब हम करेंगे अपने भगवान का सम्मान, तभी विश्व करेगा। उन्हें प्रणाम। तो चलिए सबसे बात करते हैं और बैठक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। राम राम गुरुजी। गुरुजी, आपकी जो मुहिम है जिसमें हम अपने भगवान का सम्मान कर रहे हैं, तो आज हम गंग नहर आए हैं, तो इस मुहिम के बारे में अब आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? दरअसल देखिए, ये वो प्रतिमाएं होंगी, ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, दिवाली पर जिनको पूजा करके लोगों ने सुख का, संपत्ति का वरदान मांगा होगा। ये देखिए, लक्ष्मी पूजन किया होगा, इनसे पैसे, भगवान जी से पैसे मांगते हैं ना, है ना। ये नंदिनी है, ये भी हमारी मदद कर रही है। और देखो नंदिनी, ये वाला उठाना। अब ये किसी ने माता की चुनरी चढ़ाई होगी, ये देखिए। अब बड़े प्यार से, आदर से कि माता ये देना, माता वो देना, वो देना। और अब हम यहाँ इसको ऐसे ही फेंक दें। तो दरअसल इससे जो नुकसान होता है वो देखिए, ये देखिए, ये बाकायदा पैक करके और यहाँ इस तरीके से फेंक गए हैं। हाँ, जब हम ये काम करेंगे तो हम दूसरों से उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे देवी देवताओं का सम्मान करें? कंपनियों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो टॉयलेट में हमारे देवी देवताओं का पायदान ना रखें? वो तो रखेंगे, क्योंकि हमने अपने देवी देवताओं की इज्जत क्या कर रखी है। यहाँ देखिए, पेड़ के नीचे जब मैं यहाँ आया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पर जो थे कुत्ते, ये जो आपको थोड़ा गीला गीला सा इलाका दिख भी रहा है, यहाँ पे पशु पेशाब कर जाते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर लोग मूत्र त्याग करते हैं। तो अब ये देखिए, और वो जो हम लोग कहते हैं कि डेंगू के मच्छर ये करते हैं, वो करते हैं। अगर आप वहाँ देखें, उस इलाकों में इतना पानी यहाँ भरा हुआ है, इसमें मच्छर तैर रहे हैं सब, उधर मच्छर तैर रहे हैं सब। तो ये तो हम लोगों को देखना होगा ना। तो हर जगह प्रशासन थोड़ी काम कर सकता है, उसने हमारे लिए व्यवस्था करा दी, अब हम क्या कर रहे हैं? फिर इस प्रकार के विसर्जन की आवश्यकता क्यों है? ऐसा विसर्जन क्यों नहीं करते हम जिसमें कच्ची मिट्टी या आटे की चीज़ें हों, प्रतिमा बने? हम क्योंकि ऑस्टेंशिबिलिटी, दिखावा, बड़े बड़े पंडाल लगेंगे, दिखावा होगा, राजनीतिक लोग आएंगे। मैं बड़ी बेबाकी से अपनी बात कह रहा हूँ, बुरा लगे किसी को लगे। राजनीतिक लोग आएंगे, किसी की राजनीति के दरवाजे खुलेंगे, किसी का मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, पैसे वो करेंगे। ये सब चीज़ों के लिए हम बेइज्जती किसकी करते हैं? भगवान जी की करते हैं। तो ये जो मुहिम है, देश भर में मुहिम है और देश भर से लोगों के ऐसे संदेश आ रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया, उन्होंने ऐसे किया, बड़ा अच्छा है। तो इससे ये लाभ हमको मिलेगा कि एक जागृति आएगी, ख़ास तौर से युवाओं में आएगी। वैसे ये जागृति बड़ों में भी नहीं है, वो भी पेड़ के नीचे ही फेंक के गए, सारे बच्चे थोड़ी फेंक के गए होंगे, बड़े भी फेंक के गए होंगे। तो लोगों को ये तमीज़ आएगी कि हम अपने देवी देवताओं जिनकी हम पूजा उपासना करते हैं, इस तरीके से पेड़ के नीचे ना फेंकें, गंदगी में ना रखें, उन्हें जला दें, उन्हें गला दें, उन्हें क्रश करवा दें।
और उसका सदुपयोग किसी और कार्य के लिए कर दें। तो ये मेरा संदेश है और मैं आपके माध्यम से ये सभी लोगों से निवेदन करूँगा, हाथ जोड़कर निवेदन करूँगा कि अपने देवी देवताओं का सम्मान करना सीखें। पटाखों के डिब्बे पे देवी देवता छापने से पटाखों से लक्ष्मियाँ नहीं आती हैं। दुकान पर देवी देवता का बोर्ड लगा देने से दुकान की बिक्री नहीं बढ़ जाती है। बिक्री बढ़ती है दुकानदार की मेहनत से, वहाँ अंदर रखी हुई पूजा से और उसके सामान से, उसके व्यवहार से। तो वहाँ अंदर पूजा करें, अंदर पूजा का वो वहाँ अंदर वरदान मांगे, तब ये काम होगा। नहीं तो जो कौम अपने ही देवी देवताओं का, अपने ही लोगों का सम्मान नहीं कर सकती, दूसरे भी फिर नहीं करेंगे। तो जैसा हमारे पास एक कमेंट यंग मूव्स पे पहले आया भी था, जिसमें एक मुस्लिम लड़की ने हमें ये कहा था कि जब तक आप लोग खुद अपने भगवान का सम्मान नहीं करोगे तो और लोग तो मजाक उड़ाएंगे ही। और यही चीज़ हमें यहाँ दिख रही है, जिसके बारे में मैं गर्वित विद जी से पूछना चाहूँगी, जो युवा अभ्युदय मिशन के कोऑर्डिनेटर भी हैं। और आपने क्योंकि इस मुहिम को बहुत क्लोजली देखा है, पावन चिंतनधारा आश्रम के द्वारा शुरू की गई ये मुहिम आपने क्लोजली देखी है, तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन रहा है इस पूरे मुहिम में? इसमें हमने लगभग 20 दिन हुए हैं जब से हमने कार्यक्रम शुरू किया था, और गुरुजी के आह्वान के बाद से लगातार ये चीज़ देखी कि एक धर्म ही ऐसी चीज़ है जो पूरे देश में हर किसी को बांधती है। हमारे पास हैदराबाद से, गुजरात, राजस्थान के इंटीरियर एरिया से, सिलीगुड़ी से, जम्मू से भी इतने लोगों ने, हर किसी ने समर्थन दिया। वो किसी भी पेशे के लोग हो सकते हैं। कुछ लोग जॉब कर रहे थे, कुछ लोग बिजनेसमैन थे, कुछ लोग जैसे थे जो खुद प्रिंटिंग का काम करते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे थे, एक एग्जांपल है, चाय के ठेले पे व्यक्ति है, उसने कहा कि मेरे साथ वाले व्यक्ति जो अपने भेलपूरी बेचता है, उसके न्यूज़पेपर में भगवान की फ़ोटो लगती है तो मैं उससे वो फ़ोटो ले लेता हूँ और अपने पास संभाल के रखता हूँ कि ये अनादर हो रहा है इसका। तो इस मतलब हर वर्ग के व्यक्ति, क्योंकि वो धर्म एक सबको जोड़ता है, तो ऐसे में सबके मन में जब करुणा है, आस्था है, कुछ करना चाहते हैं, तो इस कार्य को किया जाए। कि धर्म को हम सम्मान नहीं करेंगे तो और कोई कैसे करेगा। ज्ञानेंद्र भैया हैं हमारे साथ, जो युवा अभ्युदय मिशन में ही कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो आपने भी इस मुहिम को देखा और मुझे ये मालूम है कि हमारी जो टीम है, पूरी टीम, वो पिछले कुछ दिनों में और जगहों से भी मूर्तियाँ इकट्ठी करके लाई, भगवानों के ऐसे चित्र इकट्ठे करके लाई। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं ये मानता हूँ, जब तक हम अपने भगवान का सम्मान नहीं करेंगे, जब तक हम उनको सम्मान नहीं देंगे, तो हम दूसरे धर्मों के लोगों से, जो आज हमारे देवी देवताओं के ऊपर विधर्मी लोग हमले कर रहे हैं, उनके नग्न चित्र बना रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, भद्दे कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे भगवान का सम्मान करें, जब हम अपने भगवान की, हम लोगों ने इतनी ये हालत बना दी है। तो हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सोचना होगा और देखना होगा कि हम जिन प्रतिमाओं को इतने दिल से, हृदय से पूजते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनसे मांगते हैं, उन्हें प्रेम करते हैं, और ज़रा सा खंडित होने पर हम उनको घर से निकाल करके ऐसे फेंक देते हैं जैसे हमारा कभी उनसे कोई वास्ता रहा ही ना हो। भैया, आप जैसे अभी ये मुहिम देख रहे हैं, आपने शायद कुछ सुना होगा गुरुजी ने जब बोला था, या हमारे और भी साथियों ने जब बोला था, तो आपको इसको देख के क्या लग रहा है? मैं तो जब पहले यहाँ से निकला था तो तब मैं समझ नहीं पाया था। आप लोगों को मैंने देखा तो मैं सोचा कोई है, मतलब समाज से भी समझ सकते हैं, या फिर मुझे लगा कोई भक्ति कार्यक्रम के कुछ टाइप से। लेकिन अब मैंने काफ़ी देर तक देख के मुझे लगा यही चीज़, मैं वहाँ बैठ के मुझे खुद आ रहा था कि मैं ये सीन देख चुका था। तो मैं कि ये हम क्या कर रहे हैं, मतलब कितना हम वो करते हैं। मैं जब भी इधर से निकलूँ मुझे बहुत ग्लानि होती है इसको देख के, लेकिन आपका आप देख के मुझे अंदर से बहुत वो लग रहा है कि कुछ प्रयास बहुत बढ़िया, बहुत ही सफल। पर जैसे आपने कहा कि आपको देख के लगा, तो क्या आप आगे खुद ये इनिशिएटिव लेंगे कि ऐसे आपको कहीं मिले तो आप? हाँ, मैं अपने उसमें, अपने सर्किल में जितने भी मुझे मिलेंगे, मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरीके की चीज़ों को मैं रुकवाऊँ। आपका क्या नाम है भैया? ललित शर्मा। अच्छा, तो ललित भैया, अब आपका वादा हुआ कि अगली बार से आप भी ऐसी मुहिम उठाएंगे? अपने स्तर से जितना मैं लोगों को समझा सकता हूँ, मैं अपने स्तर से समझाऊँगा। कितनी बार आपने मंदिरों में ऐसे नंदी महाराज के कान में फुसफुसाया होगा, अपनी मन्नतें मांगी होंगी, कभी ये किसी मंदिर की शोभा भी रहे होंगे, लेकिन आज देखिए ये नंदी यहाँ पे ऐसे ही पड़े हैं। अब ये किन शिव के इंतज़ार में है हमें नहीं मालूम, और यहाँ इनको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दिया गया कूड़े के पास, नाले के पास। आप देख सकते हैं कि ये ब्रिज है जहाँ पे नदी है, और नदी के आसपास आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ भी हैं, कूड़ा भी है, हमारे भगवानों की तस्वीरें भी हैं। और अभी हमने पीछे का गड्ढा साफ़ किया था, अभी हम यहाँ आके ऑन फील्ड यहाँ पे भी काम करेंगे, तो चलते हैं।
जिन लड्डू गोपाल जी की हम पूजा करते हैं उनका सर इस तरीके से तोड़ा हुआ मिला है। एक मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि जब हम भगवान को बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि भगवान के प्रसाद का अपमान नहीं होना चाहिए, तो हम उस भगवान का अपमान कैसे सह लेते हैं? वहाँ हम शुभ अशुभ के चक्कर में क्यों नहीं पड़ते? वहाँ हम भगवान का चित्र जब गणेश जी का छापते हैं शादी के कार्ड पर, तब हम सोचते हैं कि ये शुभ होगा, लेकिन जब वो शादी का कार्ड ऐसे कीचड़ में या कबाड़े में जाता है तब हम नहीं सोचते कि ये अशुभ होगा, तब हमारा नुकसान नहीं होगा। तो मैं तो यही आह्वान करना चाहूँगा कि हमें भगवान का अपमान होने से बचाना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने भगवान का सम्मान करेंगे तभी विश्व उन्हें प्रणाम करेगा। पर दुख की बात ये होती है कि हम हिंदू अपनी प्रतिमाओं को उठाने के लिए भी नहीं आते और सोशल मीडिया पे भी नहीं आते। जब नाच गाना होगा तब सब पहुंच जाते हैं, खाने के लिए भंडारे के लिए सब पहुंच जाते हैं, वो भी ज़रूरी है, पर यहाँ भी आना ज़रूरी है। और जो सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं वो वहाँ तो दिखते हैं जहाँ प्रेस होती है, बहुत बड़ा मीडिया होता है, पर वो ग्राउंड पर कभी नहीं दिखते। ये एक सोचने वाला मुद्दा है कि वो यहाँ क्यों नहीं आते, यहाँ लोगों को जागरूक क्यों नहीं करते। गुरुजी ने पुराने वर्षों में भी ऐसी मुहिम शुरू की थी और हमने देश भर के कई शहरों में इस प्रकार मूर्तियों का जो अपमानित की जा गई थी उनका भूमि विसर्जन किया था। हम ऋषिकुल शाला के बच्चों में भी यही संस्कार देते हैं कि हमें अपने भगवान का सम्मान करना चाहिए, और वह बच्चे देश भर के अन्य लोगों से जो इस प्रकार अपने भगवान का अपमान करते हैं उनसे कई ज़्यादा सचेत हैं और कई ज़्यादा सतर्क हैं और वह बहुत ज़्यादा भक्त हैं, क्योंकि वह अपने भगवान का सम्मान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सुबह कम से कम 5-6 घंटे से लगे हुए हैं। हमें देख के लोग भी आ गए, छोटे छोटे बच्चे, अर्चना, अंकिता, ये छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, लेकिन काम ख़त्म ही नहीं होके दे रहा। हमें लगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे का काम होगा, लेकिन इतना बड़ा अंबार है मूर्तियों का, माई गॉड, यू कैन नॉट बिलीव इट। कम से कम 6-7 घंटे, 5-6 घंटे से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप खुद ही सोचिए, क्या ऐसे बचेगा हमारी संस्कृति? जो पूजा आराधना जो हमने बचपन से किया, क्या वो सिर्फ ढोंग था? देखिए, अब हमें करना क्या है। सबसे पहली चीज़, आप जो भी प्रतिमा लाते हैं वो आपकी ऊर्जा पुंज होती है। आप घर में स्थापित करते हैं तो उन्हें बाहर मत करिए, को घर में ही रखिए, वो ऊर्जा को संजो के रखिए घर में, आपको उसका ही यश मिलेगा। दूसरा, अगर आप कोई अनुष्ठान आदि करते हैं और इनको विसर्जित करने का आप कुछ प्रण लेते हैं तो मिट्टी की प्रतिमा रखिए, उसको घर में ही पानी में विसर्जित कीजिए। जब वो पानी में घुल जाए, उसी पानी को, मिट्टी को घर की क्यारियों में या गार्डन में किसी क्यारियों में वहाँ पर डाल दे। वो ऊर्जा भरी मिट्टी है जो वहाँ के लिए अच्छा ही रहेगा। आपको पेपर्स मिलते हैं, कैलेंडर्स मिलते हैं, गत्ते के ऐसे फ़ोटोज़ मिलते हैं जिसपे भगवान के चित्र बने हुए हैं, उनको आप पानी में डाल दीजिए। जब उसकी एक लुब्धि बन जाए, पल्प बन जाए, उसे सुखा के घर में यज्ञ कुंड रखिए, जिसमें आप उसमें अग्नि प्रज्वलित करते 11 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति के साथ उनमें ही उनको अर्पित कर दीजिए ससम्मान। वो अर्पित करने पे आपको पुण्य मिलेगा, और जो उसकी जो राख बनेगी उसको आप फिर क्यारियों में डाल सकते हैं। जो लुब्धि बनती है कागज़ की, उसको भी आप क्यारियों में डाल सकते हैं, वो खाद बन जाएगा एक दिन। अगर आपको पीओपी की ऐसी प्रतिमाएं मिलती हैं तो आप कहीं भी उसको रख दे, फेंक दे। आपने देखा क्या हाशिर होता है यहाँ पे, तो वो करने से आपको कभी भी लाभ नहीं मिलेगा, पाप ही कमाएंगे आप। और अगर देख के चुप बैठे तब भी पाप ही मिलेगा आपको। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं एक कट्टर हिंदू हूँ और मेरे भाई बहन कट्टर हिंदू है। हम सब डॉक्टर पावन सिन्हा गुरुजी की गाइडेंस में ये सब काम सीख रहे हैं। आप सब हमेशा पूछते हैं कि हम हिंदू समाज अगर इकट्ठे हो भी जाए, संगठित हो भी जाए, तो सल्यूशन क्या है, व्हाट्स द सल्यूशन? आज ये मुहिम उस सल्यूशन का पार्ट है, जब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हमारे भगवानों पर, उनकी मूर्तियों पर अटैक किया जा रहा है। ये जो आप कूड़ा देख रहे हैं, जो हमारे भगवानों की मूर्तियाँ इस तरीके से डिग्रेड होते हुए देख रहे हैं, ये एक अटैक से कम नहीं है। और इस अटैक में दुख की बात यह है कि हमारा खुद का हिंदू समाज का हाथ है। तो अब आप लोग प्रण लीजिए और गुरु जी की इस मुहिम में साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए और ये काम कीजिए। आप सभी को राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।